नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यूपी। मैं ज़ाकिर अली और आज हम यहाँ पर ऐसे ही बस पार्क में आज छुट्टी की वजह से यहाँ पर पार्क आए थे घूमने में। यहाँ घूमने आया था जिसकी वजह से यहाँ आकर देखा ये जिम है पार्क का। इसमें कुछ लड़के जिम कर रहे थे और बातें कर रहे थे आपस में कि ये एसएससी जीडी जो इन्होंने क्लियर किया था उसको लेकर सब बातें चल रही थी। तब मुझे लगा कि इनसे कुछ पूछना चाहिए एज अ न्यूज़ रिपोर्टर। तो फिर मैंने इनसे जानकारी ली और सारी जब बात पता चली तो ये लोग वो हैं जो इन्होंने ये सारे लड़के 2011 में एसएससी जीडी क्लियर कर चुके हैं। इनकी हेल्थ फिट बिल्कुल सही थी, रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और इन्होंने ये सब करने के बावजूद भी इनके कुछ साथी जो कम नंबरों से पास हुए थे, ऐसा इन लड़कों का आरोप है कि जो कुछ नंबरों से पास हुए थे वो सब पास हो चुके हैं और उनको नौकरी भी है, वो जॉब कर रहे हैं इस समय। हालांकि इन लड़कों ने नंबर अच्छे थे, हेल्थ फिटनेस भी ठीक थी, सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी इन लोगों की जॉब नहीं लगी। तो इसी पर हम सारी चर्चा करेंगे इन लड़कों से और क्या कुछ है अब हम इनसे एक एक करके सवाल पूछते हैं। चलिए मेरे साथ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मैं कुणाल शर्मा। एक्चुअली हम 2011 भर्ती के वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सन 2011 में आवेदन किया था। आवेदन देने के समय में एसएससी ने 4 फोर्सों को इंक्लूड किया था, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और इसके अलावा इन्होंने 2 फोर्स ऐड किए थे जिससे कि वैकेंसी और बढ़ गई थी लगभग 70,000 के आसपास। लेकिन हमारे बीच जो भी हुआ अभी तक सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, प्रूफ है, तो अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी लेके आएंगे। यहाँ तक कि हमने ट्विटर पे भी अपनी अर्जी अमित शाह जी को भी पहुँचाया, राजनाथ सिंह को भी अपना पत्र लिख के भेजा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इसको लेके। यहाँ हमारे पास कोर्ट केस है, कोर्ट ने भी हमें बोला है कि इनका संज्ञान लो, इनको देखो। तो ये जो आपकी है, आपने बताया कि ये भर्ती मतलब आपकी कब की है जो अब तक लटकी हुई है, मतलब कितना समय हो गया है कि आपकी भर्ती अब इस तक नहीं भर्ती हुई में है? कंप्लीट 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। सन 2011 में इस भर्ती के आवेदन निकले थे। आवेदन भरने के बाद 2012 में फिजिकल, मेडिकल और रिटन एग्ज़ाम वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। सबसे पहले मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि जब हमको उन्हें लेना ही नहीं था तो पहली मेरिट 33 नंबर पे क्यों लगाई थी, और 33 नंबर पे सब फिट वाले लिए थे और मेडिकल फिट बंदे और हमारे जो साथी हैं आज भी वो जॉब कर रहे हैं हमसे कम नंबर लेके। मेरे जो नंबर हैं मेरे से उसके लगभग 20 नंबर कम है, लेकिन आज वो फिर भी नौकरी कर रहा है। उसे नौकरी करते हुए 12 साल हो चुके हैं, हम आज भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं इतना समय हो गया और मोदी और योगी सरकार जैसे कि हर चुनाव के टाइम पे भी कहा जाता है और अभी भी बोल रहे हैं कि ये तो इन्होंने बहुत नौकरियां दी हैं, 2 लाख रोज़गार दिया है, रोज़गार दिए, सरकारी नौकरी दी हैं, तो फिर इतने लंबे समय से टली हुई भी हैं। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि 2011 की जो भर्ती है वो पुरानी सरकार की थी और नई सरकार बदलने के बाद में, जैसे कि मोदी तो 2014 में आए, तो कहीं इसकी ये तो वजह नहीं है कि ये इसी वजह से लंबी मतलब टाल दिया गया हो बहुत लंबे समय तक? देखिए, सेंटर की भर्ती है तो ये कहना तो गलत है कि कौन सी सरकार थी। उस समय जब सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के शासनकाल में ये भर्ती निकली थी। लेकिन मोदी जी भी आए, उस समय राहुल गांधी जी की सरकार थी, उस समय भी हमने केस किया। राजस्थान हाई कोर्ट में भी चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस फाइल किया, सिंगल बेंच, डबल बेंच, यहाँ तक कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल लगाई। लेकिन हमारी कहीं पे भी सुनवाई इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हमें ना तो मीडिया कवर कर पा रही, ना हमको कोई राजनेता कवर कर पाया। देखिए आपने कहा मीडिया कवर नहीं कर पा रही है। मैंने आपकी एक अभी ट्विटर देखा था, इसका मतलब वो आपका ही ट्वीट था जो मैंने देखा। और इत्तेफाक है कि आप यहाँ मुझे पार्क में जिम करते हुए भी मिल ही गए, जबकि मैं भी नोएडा में ही हूँ, आप भी नोएडा में, तो इत्तेफाक है कि आप मिल गए मुझे यहाँ पर। और अमूमन ऐसे हो जाता है। तो आप पहले हैं कि जो मुझे यहाँ मिले हैं ऐसा, तो क्या मीडिया, हम तो आपको कवर कर ही रहे हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि नेशनल मीडिया, या ये कह सकते हैं कि आप किसी भी तरीके से आपको नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा, तो ये इसके पीछे कुछ तर्क हो सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि 12 साल में ये पहला और आप पहले चैनल वाले हैं जिन्होंने हमें कवर किया है और हमसे मिलने की कोशिश की। दूसरी बात, अभी तक मेरे ट्विटर से जितने भी मैंने ट्वीट किए हैं काफ़ी लोग देख भी रहे हैं। हमारा करीब 10,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन जो अभ्यर्थी है वो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे श्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, बहुत अच्छा शासन है। उन्होंने भी कभी ये नहीं पूछा है किसी से कि भाई 2011 का मैटर चल रहा है तो इसमें संज्ञान लो। इसके पीछे ये तो नहीं कि सच में कि कहीं ये पिछली सरकार की है, इस वजह से इन्हें रोक दिया गया हो, कहीं सरकार का कहीं ऐसा तो नहीं सरकार की वजह से रोका जा रहा हो? देखिए, ये सरकार चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, हम हैं भारतीय,
हम न्याय व्यवस्था सबके लिए एक है, सरकार कोई भी हो, न्याय व्यवस्था तो एक है। एक सेकंड में आपको रोकना चाहूँगा इसमें। मुझे अभी आपने 2 मिनट पहले बोला कि आपको सुप्रीम कोर्ट भी आप गए थे, जो आपका मतलब सारे जो जितने भी बच्चे थे क्लियर एसएससी डी जो है 2011 की जीडी 2011, तो उसके बाद जब आप सुप्रीम कोर्ट गए थे तो वहाँ से आपको क्या फैसला मिला या आपको क्या आश्वासन मिला वहाँ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब हम गए तो उन्होंने बोला कि भाई आपका केस हमने एक्सेप्ट किया, बट आप जाइए इलाहाबाद के डबल बेंच में जाएं, पहले सिंगल बेंच से जीते। इनका जो प्रक्रियाएं हैं, जो न्याय प्रक्रिया है, न्यायपालिका की जो स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियाएं होती हैं, वो बड़ी ही जटिल है। पहले आप केस जाके दर्ज करो, रिट फाइल करो, उसके बाद सिंगल बेंच में लड़ो। सिंगल बेंच में 4 साल 5 साल लड़ने के बाद हारो या जीतो, उसके बाद डबल बेंच में जाना है। डबल बेंच के बाद आप अगर हारते हैं या जीतते हैं तब आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हो। हम तो फर्स्ट बेंच से भी जीते थे, सेकंड बेंच में भी जब डबल बेंच में गए थे वहाँ से भी हमें ये बोला गया कि आपके बारे में सोचा जाएगा। इवन राजस्थान कोर्ट ने भी ये बोला है कि हाँ ये चीज़ें सही है। और जब हमारी ये भर्ती में 6 फोर्स इंक्लूड है और आईटीबीपी की जो भर्ती है उसकी मेरिट के हिसाब से हम उसके लिए एलिजिबल हैं भर्ती के लिए, तो हमें अभी तक उस जॉब से क्यों वंचित रखा गया है? मेरा कहना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अमित शाह या उनके और वरिष्ठ नेताओं से है कि अगर यही न्यायपालिका है तो ऐसी न्यायपालिका बंद कर दो। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लगभग अगर देखा जाए तो 2011 के बाद और 2023 है तो लगभग 11 से 12 साल समथिंग का टाइम हो चुका। तो जब से फिर आप मतलब अभी तक आपकी ये भी जो जॉब है इधर वो भी क्लियर नहीं हो पाई है, फिर आप अपनी जीविका चलाने के लिए क्या काम कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे ऐसा कुछ अपना कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, नोएडा में है, ये फिर आप कर क्या रहे हैं अब तक? फिर देखिए, अभी सबको पता है कि 2011 से अब तक की जो प्रतिक्रिया है, जो समय हुआ है, वो इतना है कि मेरी इस भर्ती में जितने भी हम अभ्यर्थी हैं सभी की सभी विवाहित है, सभी की फैमिली है, तो पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई जरिया देख रहा है। आज के टाइम में 10,000 की नौकरी लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा किचकिच करना होता है। हमारे पास जब हमने अपना फिजिकल, मेडिकल, अपना रिटन एग्ज़ाम क्रॉस किया और हम मेडिकल फिट हैं और उसके लिए एलिजिबल है, तो क्यों हमें जॉब से वंचित किया गया है? मेरा सिर्फ सवाल ये है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज तक कोई नेता हमारे लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ है? हमने इतने राजनाथ जी जब गृह मंत्री थे उनके पास भी पत्र लिख के भेजा था, गए भी थे कि हमारे बारे में सोचा जाए। अमित शाह जी क्यों नहीं सोचते हैं, या योगी बाबा क्यों नहीं सोचते हैं हमारे बारे में, जब हम पत्र लिख रहे हैं, ट्यूटर कर रहे हैं? अभी कोई नाचने गाने वाले का ट्यूटर निकल जाए या फिर कोई कॉमेडी सीन का ट्यूटर निकल जाए, वीडियो निकल जाए तो वो वायरल हो जाती है। पर हम 12 साल से अपनी बात रखने के लिए इतने बेबस हो गए हैं, और साथ ही साथ हमारे इतने साथी जो अपने जीवन से हाथ धो बैठे हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति, इतनी महंगाई में वो लोग अपनी ज़िंदगी के साथ ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ पाए। अभी रिसेंटली हमारा एक मित्र जो आगरा का रहने वाला है, उसने अपनी आत्महत्या की है क्योंकि वो अपनी फैमिली को देख नहीं पा रहा था, और इस केस में इतना बुरा उलझा, इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने अपने आप को ये सोचा कि मैं मर जाऊं, उससे बेहतर कुछ नहीं है। और यही होगा। हमने कम से कम 2 साल तक दिल्ली में धरना दिया। धरना देने के बाद भी आज हम ऐसे के ऐसे ही हैं, घूम रहे हैं। आज तक किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। चलिए देखते हैं अब इस पर योगी सरकार क्या एक्शन लेती है। अगर ये बात योगी सरकार तक पहुंची तो ज़रूर इस पर कोई योगी सरकार एक्शन लेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से और सभी वरिष्ठ नेताओं से अनुरोध करता हूं, और एसएससी से भी, कि हमें हमारी नौकरी दे दें। इसमें आपका दिया हुआ वादा जो रोज़गार का है वो भी पूरा होगा, और हमारी फैमिली और हमारे बच्चे आपको आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद।